अब देखेंगे जो केस है, ये केस में जो है कई बार सुनवाई हो चुकी है। कब कब सुनवाई हुई इस चीज़ को भी मैंने एक लिस्ट लगाने की कोशिश करी थी। यहाँ पे आप देखिएगा इस तरीके से जो यहाँ पे हुआ है 25 तारीख से शुरू हुआ, 25/6/2024 से, ठीक है, 2024 से शुरू होता है। उसके बाद 25, 22 जून में शुरू हुआ, जुलाई में गया, फिर अगस्त में आया, फिर सितंबर में आया, अक्टूबर में आया, नवंबर में आया। इस तरीके से सुनवाई होती चली आ रही है। फिर दिसंबर हुआ, फिर आप देखेंगे यहाँ पे जनवरी भी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, और जो है यहाँ पे अब अप्रैल आ चुका है। और अप्रैल में कब डेट आया था, यहाँ पे देखिए कई सुनवाई हो गई, और ऐसा लगता था हर सुनवाई में कि जो अगली बार जो है ये भर्ती क्लियर हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो डेट आया है, सबसे पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगला सुनवाई कब होने वाला है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला सुनवाई का जो डेट था 15/4/2025 का, और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि किसी भी सुनवाई से पहले क्या आता है, एक टेंटेटिव डेट आता है। यानी जिस दिन सुनवाई होता है उसी दिन एक अनुमानित कंप्यूटर जनरेटेड डेट दे दिया जाता है कि इस दिन आपकी सुनवाई होगी, और उसके बाद से कॉज लिस्ट आता है, ठीक है, कॉज लिस्ट आता है, फिर फाइनल कॉज लिस्ट आता है। अगर उस कॉज लिस्ट में आपका केस रहा तभी सुनवाई होती है। तो यहाँ पे डेट तो दे दिया गया था, लेकिन जो कॉज लिस्ट आया, ठीक है, कॉज लिस्ट आया, उस कॉज लिस्ट में यह केस नहीं है, यानी 15 तारीख को सुनवाई नहीं होगी। इसके पीछे क्या वजह है, इसको आप समझ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। इसके पीछे वजह यह है कि जो है जजमेंट की कॉपी जारी की गई थी लास्ट टाइम जब सुनवाई हुआ था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल फाइल एन एफिडेविट, ठीक है, यानी एक जो है एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया था, किसको, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, स्वास्थ्य विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, उनको जो है एक एफिडेविट फाइल करना है कि आखिर किन परिस्थितियों में जो है नियम में बदलाव किया गया। ये चीज़ें कही गई। यहाँ पे आप देखिएगा, इसका हिंदी वाला देख लीजिए। देखिए क्या कहा गया, वकील की बात सुनने के बाद से न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए। सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार को एक हल्फनामा दायर करना होगा, उसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख करना होगा जिसमें दिनांक 28/7/2022 के विज्ञापन को वापस लेने, 2018 और 2023 के नियमों को निरस्त करने और 2025 के नए नियम जारी करने का निर्णय लिया गया। ये देखिए, ये जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, किससे, सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार को, कि आप जो है एफिडेविट दीजिए और उस एफिडेविट के माध्यम से बताइए कि आखिर आपने 2018 क्यों निरस्त किया। ठीक है, ये चीज़ें सबसे पहले आप समझिए। उसके बाद आपने 2023 क्यों किया, ठीक है, ये चीज़ें, और उसके बाद से आप 2025 क्यों लेके आए। देखिए, इसका जो है जवाब किसको देना है, ये देना है सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार को। इसमें क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड वाली बात नहीं है। यहाँ पे अभी ये मामला चल रहा है सरकार के पास है, तो ये जो है जवाब देना है, और जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया। यानी शपथ पत्र आज से 3 सप्ताह के अवधि के भीतर दाखिल किया जाए। देखिए, जब तक ये यानी 3 सप्ताह का दिया जाए, उसके बाद जो है इस केस को जो है लिस्ट में लाया जाए, इस केस की सुनवाई करी जाए। तो अब तक जो है ये 3 सप्ताह हुआ नहीं है। 3 सप्ताह नहीं होने के वजह जो है ये केस लगा नहीं है, और जो है अब तक जो है बिहार सरकार के जो सचिव हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं, अब तक इनके द्वारा जो एफिडेविट भी सबमिट नहीं किया गया है, यानी हल्फनामा भी दायर नहीं किया गया है। ये चीज़ आप समझ गए। केस नहीं लगने के पीछे ये भी रीज़न है, 3 हफ्ता अभी समय नहीं हुआ है और एफिडेविट जमा नहीं किया गया। तो अब एक सवाल आप लोगों के मन में आता होगा कि आखिर जो है ये बिहार सरकार कब एफिडेविट जमा करेगी। तो मैं आपको बता दूं, जब माननीय न्यायालय में होता है कोई भी जो है केस, कोई भी मामला, तो सरकार जमा करती ही करती है। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं करेगी, एक बार में नहीं करेगी, दूसरे बार में करेगी, तो सरकार करेगी। तो इसलिए जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब एक बात और आ रही है कि आखिर जो है जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे डिले क्यों हो रहा है, यानी जो है 25 तारीख से ये मामला चल रहा है, आखिर इतना डिले होने के वजह क्या है। देखिए, डिले होने के वजह बहुत सारा है। सबसे पहला वजह आप समझेंगे कि जो है आपको कई बार सेल्फी किए गए, उसके बाद से जो है अर्चना कुमारी के द्वारा जो समय से काउंटर नहीं किया गया, काउंटर एफिडेविट सबमिट नहीं किया गया। उसके बाद से जो है बहुत सारी चीज़ें होती गई, इसमें लोगों ने जो है फिर से नॉट क्वालिफाइड के द्वारा जो है अर्चना जी के टीम के द्वारा ही कुछ लोग इसमें रिस्पोंडेंट बनने की कोशिश करी,
तो उसमें भी थोड़ा सा डिले हुआ। और फिर जो है मामला क्या आता है, जब मामला आता है सरकार के ऊपर, जब मामला आता है सरकार के ऊपर, तो सरकार के जो वहाँ वकील होते हैं, सरकार के वहाँ वकील होते हैं, वे कहते हैं, मतलब कोई भी जो है बात जो है माननीय जज साहब की तरफ पूछा जाता है तो सरकार के वकील कहते हैं कि हम जो है सरकार से जवाब लेंगे, यानी सरकार से इस पर हम जो है क्या लेंगे, राय लेंगे। ठीक है, इस पर हम राय लेंगे। इस तरीके से मामला आता है जब कोई भी सरकार पार्टी बनती है, तो सरकार से जब राय लेंगे तो फिर समय दे दिया जाता है। यही हुआ, ये पिछले सुनवाई के पिछले बार जब सुनवाई हुआ था तो जो यही कहा गया कि 2025 के ऊपर क्या स्टैंड है, आखिर आप इसको क्यों लाए। तो माननीय जो है मनीष कुमार जी के द्वारा कहा गया कि हम सरकार से राय लेंगे, बस हो गया, 10-15 लाख चला गया ऐसे ही। तो ये चीज़ें होती है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि अब अगर आप चाहेंगे कि भर्ती कल क्लियर हो जाए, परसों क्लियर हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें समय लगेगा, अब 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 1 महीने लगेगा, 1.5 महीने लगेगा, इतना समय लग सकता है। तो इस बात की संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे किस तरीके से जो है लंबी लिस्ट बनी हुई है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। आप देख लिए कि जो है क्यों मामला ये फंसा पड़ा है। 2018-2023 को जो निरस्त हुआ है, इसको लेकर बिहार सरकार के जो सचिव हैं उनको एक एफिडेविट देना है कि हमने आखिर क्यों बदलाव किया है, क्यों इसको बदला है। देखिए 2025 नियमावली आई है, ठीक है, हम इसलिए कहते हैं क्वालिफाइड का स्टैंड क्यों मजबूत है कि 2025 जो नियमावली आई है उसमें भी क्या है, एग्ज़ाम ही है, उसमें क्या है, एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं कोई भी ना एग्ज़ाम पे नौकरी होने वाला है। तो अगर सरकार जो है, अगर जो सरकार इस चीज़ को कहती है कि हम जो है बेहतर तरीके से सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो बेहतर तरीके से सिलेक्शन करने का जो है एक ही मात्र जो उपाय है, एग्ज़ाम। और 2023 में भी एग्ज़ाम है और 2025 में भी एग्ज़ाम है। तो 2023 में जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, अपना जो है रिजल्ट उनका जारी किया जा चुका है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिए हैं, तो 2023 को रद्द करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप 2025 से भी वही काम करने जा रहे हैं और 2023 में ऑलरेडी हो चुका है, तो आप 2023 को क्यों नहीं ज्वाइन कराएंगे। तो यहाँ पे अगर मामला आता है तो जो है क्वालिफाइड के लिए बहुत बहुत ये जो है बड़ी खबर होगी और बहुत अच्छी खबर होगी। आप लोग इस बात को समझिएगा। देखिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको आपको समझना होगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ 2018-23 इस पर नहीं चल रहा हूँ। सरकार एक का जवाब ये हो सकता है कि हम बेहतर सिलेक्शन करना चाहते हैं, बेहतर। तो ये बेहतर करना चाहते हैं तो भाई ठीक है, 2023 भी तो एग्ज़ाम पास है, 2023 को भी तो दे सकते हैं, क्योंकि धांधली कुछ हुई नहीं है, इस पर धांधली वाला कोई आरोप भी नहीं है, बिल्कुल फेयर एग्जाम हुआ है। तो आप जो है 23 पे क्यों नहीं ज्वाइन कराएंगे, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह अभी भी बना हुआ है और आगे भी बनेगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना होगा। 2018 से अभी कोई लेना देना नहीं है, वो 2018 बाहर है। उसमें सरकार अब तो यहाँ पे आ गई है कि एग्ज़ाम पास वालों को हम नौकरी देंगे, बस सरकार का है कि एग्ज़ाम पास वालों को नौकरी देंगे, इसलिए मामला अब तक यहाँ पर अटका पड़ा है। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। हालांकि एक बात और इसमें सच्चाई ज़रूर है कि अगर 2025 अब तक नहीं आया होता तो संभवतः इस बात की जो है संभावना बनी रहती कि जो 2023 वालों का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आता या फिर जो है उनका ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस शुरू हो गया होता। 2025 नहीं आया होता तो पिछले हेयरिंग में सब खत्म हो जाता, लेकिन 2025 आने के बाद से 2 हेयरिंग हुआ और जो है ये मामला गड़बड़ होते चला गया। हालांकि अभी 2023 का स्टैंड बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि एग्जाम पास कैंडिडेट है, इनके पास एक बहुत अच्छा जो आप समझ लीजिए कि है कि एग्जाम पास है। सरकार एक जो बातें कहेगी कि एग्जाम पास को हम लेना चाहते हैं, तो ठीक है, हम तो पास हैं ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो मैंने बताई, और जो चीज़ें मैं बताई हूँ बिल्कुल जो है आप समझेंगे इस चीज़ को कि ये बिल्कुल 110% जो है आपको सही होने जा रहा है ये सारी चीज़ें। और आपको बता दें कि जो है बिहार सरकार ने जो है अब जैसे ही एफिडेविट जमा करेगी और जो है इसमें आगे की सुनवाई होगी, और ये जो है 16 तारीख के आसपास जो है इसमें नया डेट आएगा। यानी किस दिन सुनवाई होगी, 16 तारीख के आसपास जो है एक, यानी 15 तारीख के बाद से जो है इसमें एक नया अपडेट आएगा कि आखिर किस दिन जो है इस केस की सुनवाई होने वाली है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कब होने वाली है, तो ये जो है आपको 16 तारीख को पता चलेगा। और तब तक जो है संभावना इस बात की है कि सरकार के द्वारा काउंटर एफिडेविट सबमिट कर दिया हलफनामा जो है सबमिट कर दिया जाएगा। और जैसे ही सबमिट किया जाता है मैं आप सभी को जरूर सूचित करूँगा। और आप सभी से मेरा अनुरोध ये रहता है कि आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए, आप चाहे नेट क्वालिफाइड हैं, क्योंकि जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस चीज़ को आप लोग समझिए, हम जो चीज़ें कर रहे हैं इसको आप लोग जो है कंटिन्यू करते रहिए। हालांकि बहुत सारे लोग हमारी बहनें कहती है कि भैया पढ़ने का मन नहीं करता है, हम तो एक बार एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है।
लेकिन इस चीज़ को भी आपको मान के रखना पड़ना होगा कि ये दुनिया की आखिरी भर्ती नहीं है। मैं कई वीडियोज़ में इस बात को बोल चुका हूँ। तो आपको जो है पैरेलल तैयारी भी करते रहना होगा, ताकि जो है आप सारी संभावनाओं को देखते हुए जो है आप बिल्कुल मजबूत स्थिति में खड़े रहें। ठीक है, तो आप लोग जो है करते रहिए, कंटिन्यू सेल्फ स्टडी कीजिए। अभी ऐसा नहीं है कि जो है आपको बहुत पैसा खर्च करना है, बैच ज्वाइन करना है। अभी आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, आपने जो पढ़ा है उस चीज़ को रिपीट कीजिए और देखते रहिए, समझते रहिए। और देखिए बहाली पूरी होगी, ऐसा नहीं है। और आप देख ही रहे होंगे कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहाली आई हुई है, जैसे कि ओटी हो गया, लैब हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, एक्सरे, ईसीजी, बहुत सारी बहाली है। स्टाफ नर्स की भी बहाली आने वाली है, तो आपकी भी बहाली आएगी और ये बहाली भी क्लियर होगी। इसमें बहुत ज़्यादा जो है सोचने समझने वाली बात नहीं है, उतना टेंशन भी नहीं लेना है। आपको पढ़िएगा तो थोड़ा सा ना होता है, आदमी का दिमाग डाइवर्ट रहता है। पूरे दिन बिहार एएनएम 10 साल सुनो के चक्कर में नहीं रहना है। जो लगे हुए हैं वे सारी चीज़ देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में क्या किया जा सकता है और जो है कैसे हमें आगे इस मूव कराना है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और ठीक है, और जो भी हमारी क्वालिफाइड हैं, तो अगर आपने अभी तक जो है आपको लगता है कि हम अकेले हैं, तो जो है मैं एक नीचे लिंक दे दूंगा, जो क्वालिफाइड वालों का जो ग्रुप है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर जाइए। वहाँ पे भी आपको जो है चीज़ें बताई जाती रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा तो सारी चीज़ें होती रहेगी। बस मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही रहता है कि आपका जो समय है, आपने अभी 10-15 मिनट हो सकता है समय आपने बर्बाद किया इस वीडियो को देख करके, लेकिन आप जो है आने वाला जो है समय है उसको आप बर्बाद ना करें। आप कंटिन्यू कीजिए पढ़ाई को, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, जरूरी है वो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए और जो है पढ़ाई करते रहिए। चलिए।